जनाब वासिफ फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे उस्ताद भाई कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये समझता हूँ कि वो मेरे उस्ताद है। हज़रत खुर्शीद अफसर बिस्वानी की जगह पर मैं उन्हें अब समझता हूँ और उनकी दुआएं मुझे हासिल है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब मक़सूद रहमानी साहब का, जनाब हाजिज खैराबादी साहब का, सैयद ज़िया अलवी का, जनाब अकरम वासी साहब का, अपने दोस्त इलियास चिश्ती, डॉक्टर इखलाक, वक़ार काशिफ, इन तमाम हज़रात का मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। और ख़ास तौर से मैं अपने बहुत अजीज़ दोस्त जनाब शकील गयावी साहब का बहुत ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज में रस्म इजरा के पहलू का इतनी अच्छे अंदाज में उन्होंने निज़ामत की। और मैं चाहता यही था कि वो पूरे प्रोग्राम की निज़ामत को करते, लेकिन बहरहाल उनका हुक्म है, मैं हाजिर हुआ हूँ। उन्हें कुछ आराम दी जाए। काफ़ी देर से वो बोल रहे हैं और उन्होंने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है लखनऊ से यहाँ तक का। आइए हज़रात, मैं तमामी शोरा से ये इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वो अपना मखसूस और मुख्तसर कलाम पेश करें ताकि सभी मेहमानों को सुना जा सके और मेहमानों को जाना भी है। आइए हज़रात, ये प्रोग्राम, ये मुशायरा जो नदीम सीतापुरी साहब की कन्वीनरशिप में हो रहा है, इसका नाम उन्होंने रखा कि एक शाम कौमी एकता के नाम। यकीनन इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो कौमी एकता की ज़रूरत है, आपसी मोहब्बत, मेल जोल और भाईचारे की मोहब्बत है कि बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। चलो लफ्ज़ मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। अब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी दोस्तों। ये उर्दू की महफिल है, ये हिंदी की महफिल है, ये एक मिला जुला संगम है। इसको हमारे बहुत बड़े एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। इसी को बहुत बड़े शायर जनाब गुलजार देहलवी, जिनका असली नाम है जनाब आनंद मोहन जुश्ती, बहुत शुक्रिया, आनंद मोहन जुश्ती ने कहा कि दोनों की रगों पे में खून मेरा ही जारी है, दोनों की रगों पे में खून मेरा ही जारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। किसी को लखनऊ के एक शायर ने यूं कहा कि उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक आबिदा खानम है, एक राजकुमारी है। आइए दोस्तों, ये मुशायरा इसी मिली जुली तहजीब का संगम है। मैं बहुत वक्त न लेकर के सबसे पहले मैं जिस शायर को आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूँ, उसने मेरे बड़े भाई जनाब वासिफ फारूकी साहब की हमद से इस मुशायरे का आगाज किया था। आइए मैं फिर से उसी नौजवान शायर को जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाया है, जिसका नाम है जनाब वक़ार काशिफ उस्मानी, इस शेर के साथ मैं उसे ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। इस्तेमाल करा जनाब वक़ार काशिफ। 4 मिनट बुलाना दीजिएगा। किसी की बद निगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं, किसी की बद निगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं, किसी की बद निगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं। अगर कोई मुनाफिक है तो लश्कर टूट जाते हैं। किसी की बद निगाही से तो पत्थर टूट जाते हैं, अगर कोई मुनाफिक है तो लश्कर टूट जाते हैं। जहां वाले बुजुर्ग
की जरा तुम अहमियत समझो। बतौर खास पेश करता हूँ। जहां वालों बुजुर्गों की जरा तुम अहमियत समझो। कोई बूढ़ा जो मरता है, कई घर टूट जाते हैं। जहां वालों बुजुर्गों की जरा तुम अहमियत समझो। कोई बूढ़ा जो मरता है, कई घर टूट जाते हैं। देखिएगा, खिले हैं फूल जख्मों के, ये मंजर कौन देखेगा। खिले हैं फूल जख्मों के, ये मंजर कौन देखेगा। खुदा जाने हमारे दिल के अंदर कौन देखेगा। हमें इस शहर में हंसते हुए तो सबने देखा है। हमें इस शहर में हंसते हुए तो सबने देखा है। हमारी खुश्क आंखों में समंदर हमारी खुश्क आंखों क्या खूबसूरत शेर सुनाया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस शहर में हंसते हुए तो सबने देखा है। हमारी खुश्क आंखों में समंदर कौन देखेगा। खुदा जाने हमारे दिल के अंदर कौन देखेगा। एक गजल के 2-3 शेर बतौर खास मतलब पेश करता हूँ। ये चाहतों का सिला है तो कोई बात नहीं। ये चाहतों का सिला है तो कोई बात नहीं। आप भी लग सकते हो डॉक्टर कलाम साहब। ये चाहतों का सिला है तो कोई बात नहीं। ये चाहतों का सिला है तो कोई बात नहीं। तू आज मुझसे खफा है तो तू आज मुझे खफा है तो कोई बात। अरे नौजवानों की दिल की बात करें, कम से कम ताली बजा के आपके मतलब की बात सुना रहे हैं। तुम्हारी याद से निकलूं तो कुछ सुकून मिले। तुम्हारी याद से निकलूं तो कुछ सुकून मिले। अगर ये मेरी सदा है तो कोई बात नहीं। अगर ये मेरी, और ये इस सिलसिले का आखिरी है तो खास पेश करता हूँ। बुलंदियों पे पहुंच कर तू मुझको भूल गया। बुलंदियों
मुझको भूल गया, ये दोस्ती का सिला है तो ये दोस्ती का एक गजल के 2-3 शेर इसके बाद मतलब बतौर खास पेश करता हूँ। बतौर खास शकील भाई मतलब आपकी नजर करता हूँ। कतरे कतरे में जान होती है, 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 आंसुओं की ज़बान कतरे कतरे में जान होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब की मोहब्बत के लिए मतलब एक बार फिर पेश करता हूँ। जी कतरे कतरे में जान होती है, आंसुओं की ज़बान होती है। और नदीम भाई आपकी नगरी ये शेर, पाओ शैतान मेरे मलता है, पाओ शैतान मेरे मलता है, फजर की जब क्या कह रहे हैं फजर की जब भाई? पाओ शैतान मेरे मलता है, फजर की जब अजान होती है, और नींद मजदूर की जरा देखो, नींद मजदूर की तरह देखो, नींद मजदूर की जरा देखो, सारे दिन की थकान होती है, सारे दिन की थकान होती है। और डॉक्टर कन्या इकबाल की नगरी से खास उसके खिलाफ तुझसे बदलता हूँ, उसके खिलाफ तुझसे बदलता हूँ, जिसकी मीठी ज़बान हो, एक चीटी एक चूटी का हौसला देखो, एक चूटी का हौसला देखो, कितनी नन्ही सी जान हो, कितनी नन्ही सी जान होती है। ऐसे मुफलिस गरीब से पूछो, जिसकी बेटी जवान बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे मुफलिस गरीब से
जबान होती है और उठ जाते हैं जब वो काशिफ रूठ जाते हैं जब भी वो काशिफ रूठ जाते हैं जब वो काशिफ मेरे दिल की कटान हो कतरे कतरे में जान होती है आंसुओं की भाई साहब को कि उन्होंने मेरे मैं उसको बिल्कुल नहीं करूंगा और आपको बहुत ज्यादा हो गया है। और अब ये एक बहुत मुश्किल से 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें आप हजरात को तमाम अच्छे शायरों को सुनना है। हमारी टीम में जनाब सैयद दियादी साहब तशरीफ करते हैं, जनाब साजिद दाराबादी साहब हैं, इरफान बारावती साहब हैं और हमारे धर्मराज उपाध्याय जी, विशेष शर्मा जी जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं। आप जब सुनेंगे तो ये बहुत आपको लुत्फ आएगा, बहुत मजा आएगा। आइए हजरात, मैं अब अगले शायर को बगैर किसी तमजीद की आवाज देता हूँ, जो सीतापुर में इनकलाब अखबार का नुमाइंदा है। बहुत ही खूबसूरत लहजे में पढ़ने का लहजा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायरी की शुरुआत की है। मेरी मुराद है जनाब यासीन इब्ने उमर से, मैं उनसे गुजारिश गुलाब की तशरीफ में। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। सबसे पहले तो तनवीर भाई को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनकी किताब की रस्म इजरा हुई है और मेरी दुआ है कि वो इसी तरह से अपनी कलम को चलाते रहें और तरक्कियों की और बुलंदियों को छूते रहें। 4 मिसरे से अपनी बात की आगाज़ करता हूँ। आज हिंदी और उर्दू का मिला जुला ये संगम, मैं कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ, देखिएगा। अमेरिका इंग्लैंड से प्यारा, प्यारा ये जापान से है। अमेरिका इंग्लैंड से प्यारा, प्यारा ये जापान से है। हमको अपना देश भारत प्यारा अपनी जान से है। हमको अपना देश भारत प्यारा अपनी जान से है। और सरहद के उस पार जो रहते, हमको उनसे क्या मतलब। सरहद के जो पार है रहते, हमको उनसे क्या मतलब। अपना रिश्ता फजले हक से अशफाकुल्लाह खान से है। अपना रिश्ता फजले हक से अशफाकुल्लाह खान से है। बहुत शुक्रिया हजरात। और माँ के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद गजल के चंद अशार हाजिर करूंगा। खुदा की एक पसंदीदा इबादत कर रहा हूँ मैं। खुदा की एक पसंदीदा इबादत कर रहा हूँ मैं। मेरी बीमार बूढ़ी माँ है, खिदमत कर रहा हूँ मैं। मेरी बीमार बूढ़ी माँ है, खिदमत कर रहा हूँ मैं। मेरा चेहरा पढ़ा करती थी सुबह शाम मेरी माँ। मेरा चेहरा पढ़ा करती थी सुबह सुबह शाम मेरी माँ। मगर अब उसके चेहरे की तिलावत कर रहा हूँ मैं। मगर अब उसके चेहरे की तिलावत कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हजरात। और गजल के चंद अशार हाजिर करता हूँ, देखिएगा। रहूं तुमसे अलग होकर नहीं ये हो नहीं सकता। रहूं तुमसे अलग होकर नहीं ये हो नहीं सकता। रहूं तुमसे अलग होकर नहीं ये हो नहीं सकता। करूं ये जुल्म अब खुद पर नहीं ये हो नहीं सकता। और ये शेर भी देखें। बहुत से हुस्न के पैकर मेरी नजरों से गुजरे हैं।
बहुत से हुस्न के पैकर मेरी नजरों से गुजरे हैं। बहुत से हुस्न के पैकर मेरी नजरों से गुजरे हैं। कोई तुमसे भी हो बेहतर नहीं ये हो नहीं सकता। जमाने के खुदाओं की रजा और दिल नवाजी में, जमाने के खुदाओं की रजा और दिल नवाजी में, जमाने के खुदाओं की रजा और दिल नवाजी में चलूं अब दीन से हटकर नहीं हो नहीं सकता। चलूं अब दीन से हटकर नहीं ये हो नहीं सकता। डरा कर तुमको रखना भी मेरा मकसद नहीं हरगिज़। डरा कर तुमको रखना भी मेरा मकसद नहीं हरगिज़। डरा कर तुमको रखना भी मेरा मकसद नहीं हरगिज़। मगर तुमसे रहूं डर कर नहीं ये हो नहीं सकता। मगर तुमसे रहूं डर कर नहीं ये हो नहीं सकता। बस। और ये शेर भी देखें। दिलों के बीच हायल हो जहां दीवार आंगन की। दिलों के बीच हायल हो जहां दीवार आंगन की। दिलों के बीच हायल हो जहां दीवार आंगन की। कहूँ ऐसे मकान को घर नहीं ये हो नहीं सकता। कहूँ ऐसे मकान को घर नहीं ये हो नहीं सकता। हसीनों के लिए औलाद माँ को छोड़ सकती है। हसीनों के लिए औलाद माँ को छोड़ सकती है। हसीनों के लिए औलाद माँ को छोड़ सकती है। मगर हो जाए माँ पत्थर नहीं हो सकता। मगर हो जाए माँ पत्थर नहीं ये हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया शकील भाई। बिछाए हैं अगर तूने किसी की राह में कांटे। बिछाए हैं अगर तूने किसी की राह में कांटे। बिछाए हैं अगर तूने
की राह में काटे, तेरा फूलों का हो बिस्तर नहीं ये हो नहीं सकता, तेरा फूलों का हो बिस्तर नहीं ये हो नहीं सकता। क्या कहने, मक्ता भी पेश करता हूँ, देखिएगा। टहल कर देख लो यासीन अब तुम ये जहां सारा, टहल कर देख लो यासीन अब तुम ये जहां सारा, टहल कर देख लो यासीन अब तुम ये जहां सारा, मिलेगा हिंद सा किश्वर नहीं ये हो नहीं सकता, रहूं तुमसे अलग होकर नहीं ये हो नहीं सकता। हमारी शायर है, उनने एक शायर ऐसे की जिनके साथ में आपका पेश आया है, तो उन्हें गाना है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि 2-4-5 मिनट का वक्त मुझे और वो दे दें, मैं सिलसिले से उनको पढ़वाऊंगा। मैं उनके दर्द को समझ रहा हूँ, इनकी मोहब्बत लगी वो सच करते हैं। आइए हजरात, एक ऐसे नौजवान को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जिसने नए नए मौजूदात पर नए नए मौजूदात से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और वो नाम है लखीमपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब इम्तियाज चिश्ती का, जो इनकलाब अखबार के नुमाइंदा हैं। मैं उन्हें इन 4 मित्रों से आवाज देता हूँ कि मोहब्बत में जो सुर रखा था ऐसा कुछ नहीं होता, मोहब्बत में जो सुर रखा था ऐसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज्यादा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल साहब। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए बहुत ही जल्दी से अपना सफर यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये बात सच है, अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है। ये बात सच है, अभी मुकम्मल तो इश्क मेरा हुआ नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नजर से बहा नहीं है, अभी तो दामन फटा नहीं है, लहू नजर से बहा नहीं है, और बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली, बहुत पुरानी किताब से जो गुलाब निकला तो आह निकली, उस आह से ये आया हुआ है कि जख्म दिल का भरा नहीं, उस आह से ये आया हुआ है कि उस आह से ये आया हुआ है कि जख्म दिल का भरा नहीं है, और मिलन है पहला ख्याल रखना, तवील उनसे न बात करना, मिलन है पहला ख्याल रखना, तवील उनसे न बात करना, नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज ईशा नहीं है, नमाज मगरिब इसे समझना कि ये नमाज ईशा नहीं है। और गजल का मतला यूं हाजिर है कि नतीजा खुल्द का है मुनहसिर इबादत पर, नतीजा खुल्द का है मुनहसिर इबादत पर, कोई भी कर नहीं सकता है दावा जन्नत पर, कोई भी कर नहीं सकता है दावा जन्नत पर। और अब आ भी जाए अगर चारागर तो क्या होगा, अब आ भी जाए अगर चारागर तो क्या होगा, तमाम जख्म उतर आए हैं बगावत पर, तमाम जख्म उतर आए हैं बगावत पर, कि अब आ भी जाए अगर चारागर तो क्या होगा, तमाम जख्म उतर आए हैं बगावत पर। और ये बात तेरी सहेली भी, ये बात जो शेर पढ़ना था वो चले गए, मतलब सुनिए साहब कि जिस किसी रोज मुझे उनकी जियारत नहीं होती, जिस किसी रोज मुझे उनकी जियारत नहीं, जिस किसी रोज मुझे उनकी जियारत नहीं होती, जिसमें आप तो होती है बसारत नहीं, जिसमें आप तो होती है
बसारत नहीं होती, और इश्क वाले तो वहां आंख से ले लेते हैं बोसा। इश्क वाले तो वहां आंख से ले लेते हैं बोसा, जिस जगह हाथ से छूने की इजाजत नहीं। इश्क वाले, शुक्रिया की, इश्क वाले तो वहां आंख से ले लेते हैं बोसा, जिस जगह हाथ से छूने की इजाजत नहीं होती, और अपने दिल को जो मेरे दिल की हिफाजत में लगाते, अपने दिल को जो मेरे दिल की हिफाजत में लगाते, फिर मोहब्बत की अमानत में खयानत नहीं होती। जो अपने दिल को जो मेरे दिल की हिफाजत में लगाते, फिर मोहब्बत की अमानत में खयानत नहीं होती। और कि जब वो दोबारा मिला मुझको तो एहसास हुआ है, जब वो दोबारा मिला मुझको तो एहसास हुआ है, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत नहीं होती, एक ही शख्स से दो बार। बहुत बहुत दोस्तों, बहुत देर से आप नजरी प्रोग्राम सुन रहे थे, रश्मिका का मंजर, खूबसूरत मंजर आपने देखा। उतने अच्छे निशानेबाज हैं, वो तलवारबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक बार उन्हें ओलंपिक में बुलाया गया तो वहां पर 3 देश के लोगों से उनका मुकाबला हुआ। उसमें एक अमेरिका से आया था, एक इंग्लैंड से आया था, और हमारे भारत से, इंडिया से श्री धर्मराज उपाध्याय जी गए। तो जब सबसे पहले अमेरिका का नंबर आया तो उसने तलवार हवा में चलाई तो मच्छर का सर कट गया। फिर लोगों ने बड़ी तारीफ की, कहा भाई बात क्या बढ़िया निशाना है। फिर उसके बाद इंग्लैंड वाले का नंबर आया तो उसने हवा में तलवार चलाई तो मच्छर का पैर कट गया। तो लोगों ने तालियां देखा, बात क्या खूब निशाना है। उसके बाद हमारे इंडिया का नंबर आया, जो धर्मराज उपाध्याय जी यहाँ से गए तलवार लेकर के। इन्होंने हवा में जो तलवार मारी उसके बाद वो मच्छर उठता रहा। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या बात हुई, उसने मारा सर कट गया, उसने मारा तो पैर कट गया, और आपने तलवार चलाई वो हवा में उड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो उड़ तो रहा है लेकिन वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। बाप से स्वागत करते हैं धर्मराज उपाध्याय को, जो वो माइंड से तकलीफ आए और अपने बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और आपने जितनी तारीफ की है उस तारीफ के लिए मेरे साथ पुश्तें आपकी जो है कर्जदार रहेंगी। मैं बताता हूँ कि शायरी करके, शायरों का साथ करके मेरा कुछ भला नहीं हुआ, मेरा कुछ भला नहीं हुआ। रात रात भर शायरी पढ़वाते हैं, चलते समय कभी लिफाफा दे देते हैं, कभी लिफाफा नहीं देते हैं। इससे बेहतर शायरी मैं अपने थाने पे करता था। 3 लाइन की शायरी सुनाता था, और 50,000, 1 लाख, 5 लाख जितना मेरा मन होता था उतना पेमेंट में ले लेता थाने बैठ करके। जो मेरी शायरी होती थी वो 3 लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। पहली लाइन उसकी थी कि ये जो पकड़ा गया है ये छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन थी इसकी शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। तीसरी लाइन थी कि इसको हवालात में डाल दो। यकीन मान लीजिए इन 3 लाइनों के दम से मैंने लाखों लाख रुपए जो है पेमेंट लिए। और आप लोग आए हैं शायरों को सुनने के लिए कि शायर जो है हमको सही रास्ता दिखाएंगे, सही बात बताएंगे। हम बताते बड़े बड़े शायर जो है गुमराह कर देते हैं। इस देश के बहुत बड़े शायर बशीर बद्र साहब ने गुमराह कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, साहिल की कश्तियों ने समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, राहों में हमने मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये अब उससे नुकसान सुन लीजिए हमारा। हमने कहा इतने बड़े शायर हैं, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ बात होगी, तो हम भी मील का पत्थर नहीं देखेंगे। और जब हमने मील का पत्थर नहीं देखा तो क्या हुआ कि ड्यूटी से दूर अपने अलबत्ता पहुंच गया। ड्यूटी से दूर अपने अलबत्ता पहुंच गया, तनख्वाह भी कटाई और बेभत्ता पहुंच गया।
राहों में हमने मील का पत्थर न देखा और लुधियाना को निकला था कलकत्ता पहुंच गया। डांट अलग से पड़ी कि वो शायर है, उन्होंने नहीं देखा, तुम सरकारी आदमी हो, सरकार इतना पैसा खर्च करके मील का पत्थर लगा, तुमने क्यों नहीं देखा। और इस समय सिपाही दरोगा की भर्तियां होती रहती है, हो रही है, तो लोग पूछते हैं, लड़के लोग पूछते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। मैंने 4 लाइन में बताने की कोशिश की है कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि हमने सच्चाई कही है तो एक बार जोरदार समर्थन करिएगा। हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। पहुंचने दीजिए वहां तक, अभी तो चौथी लाइन है कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्रिकेट जी मिल गए, कहने लगे कि अवतार लेना चाहता हूं। अब इनके माला पहनाए हमारे कौन भला हो गए, बताओ। कि कहने लगे अवतार लेना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु अब अवतार न लीजिए, हम लोग जन्माष्टमी मना करके आपका सब कुछ कर लेते हैं, अब अवतार न लीजिए, दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी। तो मैंने बताया कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा और चाकू सा रखाए अब घूमती है गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा और गली गली मुरली बजाना न कान्हा अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। हालांकि हमने मजाहिया से शुरू कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि चूंकि कौमी एकता का मंच है तो एक शेर कौमी एकता पर भी पढ़ दूं कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है। न तो ये हिंदुवानी है, नहीं ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूं मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। अभी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। जो हास्य का कवि है उस पर सबसे ज्यादा आरोप यही लगता है कि देशभक्ति नहीं करता है, जबकि हम लोग देशभक्त होते हैं। तो हमने 4 लाइन में हास्य कहा और उसमें अगर असली देशभक्ति हो जाए तो आप लोग समर्थन करिएगा। हमने कहा कि आतंकवाद वाला सब दौर चला जाए, आतंकवाद वाला सब दौर चला जाए, आतंकवाद वाला सब दौर चला जाए, आतंकियन के जे हर सिरमाओ चला जाए और कश्मीर के लफड़ा मां शहबाज जो परी हो तो हाथे से कराची और लाहौर चला जाए। कवि सम्मेलन पढ़ने हम गए एक बार, तो अपनी पत्नी के साथ चले गए। कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने गए तो अपनी पत्नी के साथ गए, तो क्या घटना दुर्घटना हुई ये सुनिएगा। कि इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। असली पत्नी के साथ गए थे, नहीं हमारी असली पत्नी है, सबकी असली पत्नी नहीं होती है। अभी तनवीर भाई साहब के साथ हम थे
एक जगह थे, बैठे हुए थे, चाय हम लोग पी रहे थे। देखिए मैंने मना किया था धर्माधिपति से कि अपने घर की बातें मेरा नाम लेके ना कहिएगा। तो सुनिएगा। तो ये कहने लगे कि अब हमको जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों जाना पड़ेगा? कहना अब हमको जाना पड़ेगा क्योंकि पत्नी भी साथ में थी। बदल बोलने लगे कि हमको जाना पड़ेगा क्योंकि पत्नी को छोड़ना है। यकीन मानिए भाई साहब, हमने तुरंत दिल से कहा कि भैया पत्नी को छोड़ो मत, एक चाय और ले आओ। तो इस बार कवि सम्मेलन में हमारे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? मैंने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुनकर के सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में यहां मेरे जूते खो गए थे। पिछली बार कवि सम्मेलन में यहां मेरे जूते खो गए थे, तब मेरे नयन भर आए थे। तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी हो जाए। ऐसा हो जाए। सर भाई को आपने फार्मूला दे दिया है। ऐसा हो जाए, सुनिएगा फिर से, कि ऐसा फिर से मतलब आगे का ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। नए जूतों की जगह नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई कि ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी। हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। एक कुत्ते वाली लड़की कुत्ता घुमा रही थी। तो उसी पे मैंने कहा कि सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही थी। रंग रूप ऐसा कि मुझे देखते ही भाग गई। सच कहता हूं दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम, वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूं, लेकिन मैं आप पर मर मिटा हूं। बोलो क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली कि मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है? मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है? और देख नहीं रहे हो, अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। अभी ये वाला कुत्ता साथ में है। अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहां जाऊंगी? अभी इस कुत्ते को घुमा लो। अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहां जाऊंगी? अभी इस कुत्ते को घुमा लो, शाम को तुमको घुमाऊंगी। तुम दोनों से एक जैसा प्यार रहेगा। तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा। इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नजर में मेरी कीमत कुत्ते से ज्यादा नहीं होगी। मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूं? अगर कुत्ता ही बनना है तो अपनी घरवाली के साथ ही ठीक हो।
समय बहुत कम है मेरी समझ से, अब अपने हमारे भर का हो गया है। तनवीर भैया को मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई समझा, और मैं क्यों पढ़ने के लिए इधर मुशायरे में आ गया, कब सम्मेलन में आ गया, उसकी भी एक वजह है। जहां मैं सुनता था कि फला शायर आए मुशायरा लूट ले गए, फला कभी आए मुशायरा लूट ले गए, हमने कहा ये लूट मार मैं बंद करूंगा। तो अच्छा, और इसके अलावा एक बात और कहते हैं बड़े शायर बड़े कवि, एक बात और कहते हैं कि मेरी ये 4 लाइनें आप ले जाइएगा, अपने घर ले जाइएगा। पुलिस का आदमी हूं, आज तक घर ले जाने के लिए सिवाय चालान के हमने कुछ नहीं दिया है। तो 4 लाइन अपना कह करके अपनी बात को विराम देता हूं कि जो बहुत ज्यादा वायरल है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर मेरे एक निवेदन है, इन 4 लाइनों के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे साथी बैठे हुए हैं और उन्होंने पिस्टल वाली फरमाइश की है, वो भी आपको सुना है। वो तो वही वाली है। अच्छा, वही पढ़ने जाए तो वो इसका मतलब दूसरे हम सुना के तब भी कर सकते थे। चलिए, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन पे एक सुना करके वो उसको सुनाते, चूंकि इजाजत मिल गई है। हमारे बुजुर्ग जो हैं उन पे मैं सुनाता हूं कुछ, कि दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे। बहुत बहुत इश्कबाजिन वाली कविता ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती, ये मिर्च और रखा हो दूर भट्टी से, रखा हो दूर भट्टी से तब भी छूना नहीं चाहिए, बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती, और हलाकू जार और चंगेज कब के मर गए फिर भी, हलाकू जार और चंगेज कब के मर गए फिर भी, ये उनके नाम पे जारी क्यों टकराहट नहीं जाती। और नौजवानों, तुम्हारे लिए कहता हूं कि वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती, वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती है, मैं ही मजबूर हूं दिल से मेरी चाहत नहीं जाती। और अब वो 4 लाइनें जिसके लिए कहा गया है कि नवंबर जस मजा जनवरी माह न पई, नवंबर जस मजा जनवरी माह न पई हो, गद्दा जस मजा दरी माह न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माह न पई हो। बहुत धन्यवाद। हजरात, सबसे पहले मैं अपने तनवीर इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी इस किताब के रस्म इजरा के मौके पर। बहुत ही जोश और वलवले से मैं आ रहा था लखनऊ से, लेकिन कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से दिल रंजीदा हो जाता है। अगर ये प्रोग्राम तनवीर इकबाल साहब का ना होता तो शायद हम तो ख़ास तौर से खैराबाद ही से वापस चले गए होते, क्योंकि हमें अभी कानपुर निकलना है। हमारे एक रिश्ते के भतीजे और भांजा दोनों उससे रिश्ते थे, वो इंतकाल कर गया। बहरहाल कम उम्र बच्चा था, और अब बहरहाल शिरकत क्या है, सिर्फ मुबारकबाद है, और उसके अलावा दिल तो कुछ नहीं चाह रहा पढ़ने का, लेकिन अब आए हैं तो इस खुशी के मौके को भी हम ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं, और कुछ शेर पेश कर रहे हैं। बस गज़ल के, मैं क्योंकि गज़ल का शायर हूँ और बहुत अरसे के बाद सीतापुर में मेरी शिरकत हो रही है। उसकी वजह यह रही कि एक तवील अरसे तक मैं बाहर रहा, बैरुल वतन रहा, दिल्ली और देहरादून और कुछ दूसरे ममालिक के शहरों में। बहरहाल गज़ल समात फरमाए, ज़्यादा अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे हैं बोलने का।
इलियास इलियास समाज फरमाए। मतलब ये अर्ज किया है कि आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो। आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो। ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो। ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो। और शेर मतलब देखें उसने मतलब कि ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। ये शेर है, मिसरा है, ये शेर है, ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। या हरफे सुखन का ये तकाजा है कि तुम हो। या हरफे सुखन का ये तकाजा है कि तुम हो। ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। या हरफे सुखन का ये तकाजा है कि तुम हो। वसी बशेर कि बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। और शेर सुने के जो मेरा खानकाही निस्बतों का जो ताल्लुक है उसमें उसकी अक्कासी देखिएगा एक शेर में कि ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूं। एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूं। एक रक्स जुनू का ये नजारा है कि तुम हो। एक रक्स जुनू का ये नजारा है कि तुम हो। एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूं। एक रक्स जुनू का ये नजारा है कि तुम हो। और एक ये भी तजस्सुस है हमा वक्त जिया को। एक ये भी तजस्सुस है, एक ये भी तजस्सुस है, एक ये भी तजस्सुस है हमा वक्त जिया को। ये दिल मेरे सीने में धड़कता है कि तुम हो। ये दिल मेरे सीने में धड़कता है कि तुम हो। आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो। ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत समा खराशी के लिए। बहरहाल बहुत फिर एक बार में मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। खाक में सारी मिल गई।
खाक में सारी मिल गई जात, उसकी ना फरमानी में जल्दी में था, ये नहीं देखा कौन है मच्छरदानी, जल्दी में था ये नहीं देखा। और ये शेर सुनेगा आपका भाई बदौलत खान कि आंखों पर कानून के पट्टी क्यों है बंधी अब समझा मैं, अरे आंखों पर कानून के पट्टी क्यों है बंधी अब समझा मैं, अरे था मैं 76 का मुल्जिम और केस चला दीवार, था मैं 76 का मुल्जिम। आज का प्रोग्राम मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि सब जबानों का ये हसी संगम, सब जबानों का ये हसी संगम, इसको उर्दू जबान कहते हैं। सब जबानों का ये हसी संगम, इसको उर्दू जबान कहते हैं। जिसका हर फर्द भाई भाई है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। सब जबानों का ये हसी संगम, सब जबानों का ये हसी संगम, इसको उर्दू जबान कहते हैं। जिसका हर फर्द भाई भाई है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि एकता का निशान है हम लोग, एकता का निशान है हम लोग, आदमियत की शान है हम लोग। एकता का निशान है हम लोग, आदमियत की शान है हम लोग। क्यों न हो फख्र खुद पाए पुश्तर, फख्रे हिंदुस्तान है हम लोग। एकता का निशान है हम लोग, आदमियत की शान है हम लोग। क्यों न हो फख्र खुद पाए पुश्तर, फख्रे हिंदुस्तान है हम लोग। और एक मतला और एक शेर हाजिर करने के बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि ऐसा नहीं कि अब कोई फैजान भी नहीं, ऐसा नहीं कि अब कोई फैजान भी नहीं, तुमसा मिले जहान में इम्कान भी नहीं। ऐसा नहीं कि अब कोई फैजान भी नहीं, तुमसा मिले जहान में इम्कान भी नहीं। और टूटे जो एक दिल तो ले आऊं, टूटे जो एक दिल तो मैं ले आऊं दूसरा, ऐसी कोई नजर में है दुकान भी नहीं। इनेकाद भी किया और हमारे बहुत प्यारे दोस्त नदीम सीतापुरी साहब जो इसके कन्वीनर हैं, उनको कामयाब निशाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे क्योंकि कौमी यकजहती से मुअन्वन है, मंसूब है आज का ये प्रोग्राम, खासतौर पर 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। इजाजत मुझे चाहूंगा कि नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, नहीं दुनिया में है ऐसी। और ये आधे घंटे के प्रोग्राम यहाँ से जो भी सफर है पूरा अवतार का है। हज़रात इकरामी, आइए एक बार फिर से मैं अपने मिसरों को मुज्तमा करके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। हमारे वासी भाई की मौजूदगी इस प्रोग्राम में मेरे लिए बहुत बड़े हौसले की बात है। मस्त हफीज रहमानी साहब जैसी शख्सियत और उनकी मौजूदगी मेरे लिए काबिल इफ्तिखार है। 4 मिसरे आज के उस उन्वान के तहत जिससे मैंने आगाज किया था कि नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू। अकरम भाई,
नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। अरे मिटाने से किसी के भी ये हरगिज मिट नहीं सकती, मिटाने से किसी के भी ये हरगिज मिट नहीं सकती। हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू। और यासीन इब्ने उमर साहब, आपने बहुत शानदार गजल सुनाई थी। एक मसला 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, इख्तिसार से ही काम ले रहा हूँ, तो जो चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर सलीम इकबाल साहब और नदीम भाई वगैरह ने जो ये पूरा एहतमाम किया है, और जो मैखाना है आज मुअद्दब का, इसे बागो बहार कर दिया है, गुलजार कर दिया है, इसके हवाले से नदीम भाई मसला हाजिर कर रहा हूँ कि तुमने कैसी शराब छानी है, तुमने कैसी शराब छानी, तुमने कैसी शराब छानी है, तुमने कैसी शराब छानी है, सारा माहौल अरगवानी है, सारा माहौल अरगवानी है। और ये तनवीर साहब की निजामत के लिए ये शेर के बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, गुफ्तगू में अजब रवानी है, गुफ्तगू में अजब रवानी है, बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, गुफ्तगू में अजब रवानी। और ये शेर खास तौर पे इस पूरे मुशायरे के लिए साजिद भाई सोचना चाहूंगा कि जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, वो कहानी कोई कहानी है, वो कहानी कोई कहानी है, कि जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, वो कहानी कोई कहानी है, वो कहानी कोई कहानी। और सहरे मुमतना का ये शेर भी हाजिर करता हूँ। वो आफ्ताब भाई शायद बाहर चले गए हैं, हजरत आपकी नजर कर रहा हूँ कि तुझको कैसे निकाल दूं दिल से,
तुझको कैसे निकाल दूं दिल से, तुझको कैसे निकाल दूं दिल से, तू मेरे प्यार की निशानी है, तू मेरे प्यार की निशानी है। अब मक्ता भी हजरात जिसका, हाँ वासी भाई बहुत बहुत धन्यवादी। और ये वासी भाई की फरमाइश नहीं है बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी सनद है इस शेर में, तो उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए कि जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, जिस कहानी में तेरा जिक्र न हो, वो कहानी कोई कहानी है, वो कहानी कोई कहानी है। मक्ता हजरात के बच के चलिए शकील फिर उसने, बच के चलिए शकील फिर उसने, बच के चलिए शकील फिर उसने, अबरुओं की कमान तानी है, अबरुओं की कमान तानी है। बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, डाइस पर बैठे हुए तमाम सीनियर शोरा इकराम, आज मेरी खुशनसीबी का पहला दिन है। मैं 6-7 महीने से मुशायरे में जा रही हूँ और आज अपनी सरजमीन पर पढ़ने का मुझे मौका मिला है। और मैं जहाँ जहाँ भी मुशायरे में जाती हूँ, एक शख्सियत का नाम हर जगह लिया जाता है और बड़ी मोहब्बतों के साथ वो नाम लिया जाता है, जिसे मस्त हाफिजुर रहमानी साहब के नाम से वो नाम जाना जाता है। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी किताब लिखी है। मैं यहीं से 4 मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करती हूँ, पढ़ती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। ओ मेरी जान मैं तुझे ऐसे प्यार करती हूँ, ओ मेरी जान मैं तुझे ऐसे प्यार करती हूँ, हर एक गीत मोहब्बत के नाम करती हूँ, हर एक गीत मोहब्बत के नाम करती हूँ। तो लौट आएगा एक दिन मुझे, यकीन है ज़ालिम, तो लौट आएगा एक दिन मुझे, यकीन है ज़ालिम, इसीलिए मैं तेरा इंतजार करती हूँ, इसीलिए मैं तेरा इंतजार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं गीत का पहला बंद हाजिर करती हूँ, समाप्त करवाइएगा। आइए 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 आइए। बहुत ही आप लोग खामोशी के साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ी 1 मिनट को हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए
अपने तन्हाइयाँ से परेशान हूँ, अपने तन्हाइयाँ से परेशान हूँ, आपके दिल पर मैं हैरान हूँ, आपके हैराना पर मैं कुर्बान हूँ, आपके हैराना पर मैं कुर्बान हूँ, आके चाहते की शम्मा जला जाइए, आइए 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 आइए, आपकी सास जैसे हो बाद आपकी सास जैसे हो बाद सबा, आपके बुआ से ही महके हवा, आपका हवाओं में महके नशा, आपका हवाओं में महके नशा, दिल की तृष्णा लबी को मिटा लाइए, आइए 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 आइए, आपकी दीद से दिन का आगाज हो, आपकी दीद से दिन का आगाज हो, आपके साथ हर एक परवाज़ हो, आपके लबोशिमा ये की आवाज़ हो, आपके लबोशिमा ये की आवाज़ हो, आप सोइए उमंगे जगा जाइए, आइए 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 इरादा तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। एक मतला एक शेर और छोटी सी गजल समाप्त है। अर्ज किया है वैसे भाई, देखिएगा कि तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा उड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा हुआ होगा, बताओ क्या है। तुम्हारे चेहरे का रंग कैसा उड़ा हुआ है, बताओ क्या है। उदास क्यों हो, किसी ने क्या कुछ तुम्हें कहा है, बताओ क्या है। उदास क्यों हो, किसी ने क्या कुछ तुम्हें कहा है, बताओ क्या है। और शेर ये एक सवाल है कि न रंग उसका, न वजन उसका, न कोई पैकर, न कोई चेहरा, न वजन उसका, न रंग उसका, न वजन उसका, न कोई पैकर, न कोई चेहरा, मगर वो जिसको मिली नहीं है वो मर गया है, बताओ क्या है। मगर वो जिसको मिली नहीं है वो मर गया है। यहाँ से गजल का मतलब समाप्त करें। आज क्या मतलब कि फलक पर जलता बुझता एक सितारा था, और वजाहत कर दूं अभी खीरी में प्रोग्राम हुआ था और जियालवी साहब ने वो जो आज गजल सुनाई वो सुनी थी, तुम हो, वहां से मुतासिर होकर मैंने ये गजल कही थी। समाप्त कीजिए, शायद कुछ हो गया हो। ये फलक पर जलता बुझता एक सितारा था, वो मैं था। फलक पर जलता बुझता एक सितारा था, वो मैं था। उम्मीदों याद का जो शख्स मारा था वो मैं था। उम्मीदों याद का जो शख्स मारा था वो मैं था। और हमेशा जीत कर तुमसे जो हारा था वो मैं था। हमेशा जीत कर तुमसे जो हारा था वो मैं था। वफा का जिसके हिस्से में खसारा था वो मैं था। वफा का जिसके हिस्से में खसारा था वो मैं था। और शेर समाप्त करें यहाँ से कि अना के शहर में जश्न बुलंदी था वो तुम थे।
अना के शहर में जश्ने बुलंदी था वो तुम थे, वहीं एक संत मातम का नजारा था वो मैं था। वहीं एक संत मातम का नजारा था वो मैं था। और मुझे अब यूं न देखो, मैं अमानत हूँ किसी की। मुझे अब यूं न देखो, मैं अमानत हूँ किसी की। मोहब्बत के दिनों में जो पुकारा था वो मैं था। मुझे अब यूं न देखो, मैं अमानत हूँ किसी की। मोहब्बत के दिनों में जो तुम्हारा था वो मैं था। और खुशी में जो तेरे हमरा था वो था जमाना। खुशी में जो तेरे हमरा था वो था जमाना। गमों के दौर में जिसका सहारा था वो मैं था। गमों के दौर में जिसका सहारा था। वो वकार काशिफ साहब की नजर शेर समाप्त करें कि गमों के दौर में जिसका सहारा था वो मैं था। और समाप्त करें कि चला था जब वो मेले में पकड़ कर हाथ मेरा। खास काफिये के लिए याद चाहूंगा। ये चला था जब वो मेले में पकड़कर हाथ मेरा। फजा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था वो मैं था। चला था जब वो मेले में पकड़कर हाथ मेरा। चला था चला था जब वो मेले में पकड़कर हाथ मेरा। फजा में सबसे ऊंचा जो गुब्बारा था वो मैं था। और वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब। वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब। वो जिसने रोके पीछे से पुकारा था वो मैं था। वो कोई और था तुम बढ़ रहे थे जिसकी जानिब। वो जिसने रोके पीछे से पुकारा था वो मैं था। और मक्ता समाप्त करें। अर्ज किया है कि जवानी में बहारों पर तेरा कब्जा था इखलाक। जवानी में बहारों पर तेरा कब्जा था इखलाक। मगर दिल पर तेरे जिसका इजारा था वो मैं था। मगर दिल पर तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय डॉक्टर तनवीर इकबाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखने के लिए। हमारी ये उपलब्धि है। जैसे ही हमारा नाम बोला गया 5-6 लोग बाहर चले गए। नहीं वो हाँ, मैं जानता हूँ कि सतह भी है और कार्यक्रम को जल्दी ही जाना है। केवल 3 मुक्तक पढ़ता हूँ। जो बाहर तशरीफ ले गए उनसे ये गुजारिश है कि वो जल्द अंदर तशरीफ ले आए। अब बहुत ये मोबाइल जो है मोबाइल जो है बहुत अजीब चीज हो गई। हाँ जी, मैं वही कर रहा हूँ। मोबाइल जो है साहब बड़ी अजीब चीज है। इसको अगर 2 घंटे न छुओ, इतना सेंसिटिव हो गया है मोबाइल कि अगर इसको 2 घंटे न छुओ तो मोबाइल से खुदा ही आवाज आने लगती है, साहब जिंदा हो कि मरी। तो इसका प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। आप सुबह सुबह जब फोन उठाते हैं तो बड़ा सुंदर सा चेहरा दिखता है। अगर वही व्यक्ति कहीं सामने आ जाए तो क्या हालत होती है कि चलती मटक मटक के क्या कमाल चाल है। चलती मटक मटक के क्या कमाल चाल है। कुछ मन चलो के दिल में तो मचती धमाल है। चलती मटक मटक के क्या कमाल चाल है। कुछ मन चलो के दिल में तो मचती धमाल है। और फेसबुक पर अक्सरा से दिख रही थी जो फेसबुक पे चलती मटक मटक के क्या कमाल चाल है। कुछ मन चलो के दिल में तो मचती धमाल है। चेहरा हसीन हुस्न देख भ्रम न पालिए। चेहरा हसीन हुस्न देख भ्रम न पालिए। बिल्डिंग हुई कबाड़ा पुट्टी का कमाल है। पुट्टी का कमाल है। और जब प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं तो लोग खाम खा आरोप लगाते हैं दूसरे पर। वो सुनिएगा अगली कि तस्वीर देखते ही इश्क जाग गया है। तस्वीर देखते ही इश्क जाग गया है। सपना हसीन दिल में लगा आग गया है। और फेसबुक पे अक्सरा सी दिख रही थी जो मुंह धो के आई इश्क भूत भाग गया है। मुंह धो के आई। और डॉक्टर साहब ये बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उससे अच्छे व्यक्ति हैं फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इनका लड़का एक दिन बोला कि पापा हम फेसबुक पर लड़की हूं। कहा कि मैं फेसबुक पर लड़की हूं। तो कहा तुम हमको काहे बता रहे हो। कहा तुम जिस तरन्नुम बानो को परसों से चैटिंग कर रहे हो और वहां पार्क में मिलने के लिए बुला रहे हो वो मैं ही हूं।
तो ये फेसबुक के जो फर्जी अकाउंट चलते हैं कि उस पर अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि इस जहां में लोग वो अद्भुत नगीने हैं, इस जहां में लोग वो अद्भुत नगीने हैं, सोशल मीडिया पर जिनकी जमीनें हैं, और जिस बंटी को तुम इश्क का पैगाम लिख रहे वो फेक आईडी है बनाई हमीद है, वो फेक आईडी है बनाई। और टूटे हुए परों से भी शहपन निकाल दे, वो कुन कहे तो रेत समंदर निकाल दे। टूटे हुए परों से भी शहपन निकाल दे, वो कुन कहे तो रेत समंदर निकाल दे। और आज की महफिल जनाबे नदीम सीतापुरी साहब कन्वेनर एक शाम कौमी एकता के नाम, इसके ताल्लुक से एक मसला बतौर मसला अर्ज किया कि न रस्ते की तमन्ना है न मंजिल चाहता हूं, न रस्ते की तमन्ना है न मंजिल चाहता हूं मैं हूं अशफाकुल्लाह खान बिस्मिल चाहता हूं। न रस्ते की तमन्ना चाहता हूं मैं हूं अशफाकुल्लाह खान बिस्मिल चाहता हूं मैं। और एक कथा पढ़ के एक गजल सीधी आपके हवाले करूंगा। अर्ज क्या कि फकत जमीन नहीं आसमान रहता है, फकत जमीन नहीं आसमान रहता है, हमारे साए में सारा जहान रहता है, हमारे साए में सारा जहान रहता है। तो यजीदियों के वहां सब कभी नहीं खुलते, हुसैनियों का जहां खानदान रहता है। यजीदियों के वहां लब कभी नहीं खुलते, हुसैनियों का जहां खानदान रहता है, हुसैनियों का जहां खानदान रहता है। और ये गजल के चंद शेर अर्ज क्या कि हमेशा प्यार के आगे अदावत हार जाती है, हमेशा प्यार के आगे अदावत हार जाती है, हमेशा प्यार के आगे अदावत हार जाती है। मोहब्बत सर उठाती है तो नफरत हार जाती है, मोहब्बत सर उठाती है तो नफरत हार जाती है, हमेशा प्यार के आगे अदावत हार जाती है। मोहब्बत सर उठाती है तो नफरत हार जाती है। और कोई मनसब जमींदारी कहाँ फिर काम आते हैं, कोई मनसब जमींदारी कहाँ फिर काम आते हैं। खड़ी हो मौत जो सर पर, खड़ी हो मौत जो सर पर तो दौलत हार जाती है, खड़ी हो मौत जो सर पर तो दौलत हार जाती है। कोई मनसब जमींदारी कहाँ फिर काम आते हैं, खड़ी हो मौत जो सर पर तो दौलत हार जाती है। और शेर जी का अर्ज की दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का, दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का, दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का। दुआ मकबूल हो जाए तो किस्मत आ जाती है, दुआ मकबूल हो जाए। शुक्रिया, दुआ के आगे शुक्रिया की मोहब्बत है आपकी। दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का, दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का। दुआ मकबूल हो जाए तो किस्मत हार जाती है, दुआ मकबूल हो जाए तो किस्मत हार जाती है। और एक नए जाजी शेख ने कोशिश की है कि जिंदगी की सच्चाई की दुआ के आगे दुआ मकबूल हो जाए तो किस्मत हार जाती है। और जरूरी है कि रखो जिंदगी में अश्को गम अपनी, जरूरी है कि रखो जिंदगी में अश्को गम अपनी। मुसलसल मुस्कुराने से तबीयत हार जाती है, मुसलसल मुस्कुराने से जरूरी है कि रखो जिंदगी में अश्को गम अपनी, जरूरी है कि रखो जिंदगी में अश्को गम अपनी। मुसलसल मुस्कुराने से तबीयत हार जाती है। और सरेमत्ता शेख ने कहा कि परिंदों को वहीं सयाद अक्सर कैद करता है, परिंदों को वहीं सयाद अक्सर कैद करता है। परिंदों की जहां पर सारी हिम्मत हार जाती है, परिंदों की जहां पर सारी हिम्मत हार जाती है, परिंदों को वही सयाद अक्सर कैद करता है। परिंदों की जहां पे सारी हिम्मत हार जाती है। और मक्ता कहने की कोशिश की है ये कैसा दौर है अकरम कि दौलत के मुकाबिल में, कैसा दौर है अकरम की दौलत के मुकाबिल, ये कैसा दौर है अकरम कि दौलत के मुकाबिल में जिधर देखो जमाने में अदालत हार जाती है, जिधर देखो जमाने में अदालत हार जाती है। दुआ के आगे चलता ही नहीं है जोर किस्मत का,
दुआ मकबूल हो जाए तो किस्मत आ जाती है। क्योंकि हम सबसे पहले बहुत ही अजीज दोस्त भाई अमीर इकबाल साहब को उनकी किताब की रस्मी इजरा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, बहुत ही मोतबर और मोहतरम शोराए किराम की हाजिरी में और बहुत ही मोअज़्ज़िज़ सामाईन किराम की हाजिरी में मतला पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। डॉक्टर साहब, नदीम भाई, इलियास भाई, सभी से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ कि किस सलीके से इजाज़त, किस सलीके से मोहब्बत का भरम रखा है। इकबाल भाई, किस सलीके से मोहब्बत का भरम रखा है, एक वरक सादा लिफाफे में जो नम रखा है, एक वरक सादा लिफाफे में जो नम रखा है। किस सलीके से मोहब्बत का भरम रखा है, एक वरक सादा लिफाफे में जो नम रखा है। नाम लिखना है तुम्हें किसका बताओ तो जरा, नाम लिखना है तुम्हें किसका बताओ तो जरा, बावजू हो के जो कागज पे कलम रखा है। नाम लिखना है तुम्हें, नाम लिखना है तुम्हें किसका बताओ तो जरा, बावजू हो के जो कागज पे कलम रखा है, बावजू हो के जो कागज, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बावजू हो के जो कागज पे कलम रखा है, इस सलीके से मोहब्बत का भरम रखा है। बहुत शुक्रिया। एक वरक सादा लिफाफे में जो नम रखा है। और इसी तरह चार चार मिसरे को समाअत फरमा लें। तहत में पढ़ रहा हूँ कि वक्त भी ज्यादा न लिया जाए। इशारे बदगुमानी क्यों ना छोटा कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, इशारे बदगुमानी क्यों ना छोटा कर लिया जाए, जो अपने हैं उन अपनों पर भरोसा कर लिया जाए। इशारे बदगुमानी क्यों ना छोटा कर लिया जाए, जो अपने हैं उन अपनों पर भरोसा कर लिया जाए। हम इंसान हैं, बहुत कुछ हमसे अच्छा हो नहीं सकता। हम इंसान हैं, बहुत कुछ हमसे अच्छा हो नहीं सकता, मगर जितना भी बन पाए वो अच्छा कर लिया जाए, मगर जितना भी बन पाए वो अच्छा कर लिया जाए। हम इंसान हैं, बहुत कुछ हमसे अच्छा हो नहीं सकता, मगर जितना भी बन पाए वो अच्छा कर लिया जाए। और चार मिसरे कुछ यूं अर्ज किया है कि नफरतों को मिटा दिया जाए, नफरतों को मिटा दिया जाए, यार आपस में क्यों लड़ा जाए। नफरतों को मिटा दिया जाए, यार आपस में क्यों लड़ा जाए। और जिससे अमनो अमान कायम हो, जिससे अमनो अमान कायम हो, आइए काम वो किया जाए, आइए काम वो किया जाए। जिससे अमनो अमान कायम हो, आइए काम वो किया जाए, आइए काम वो किया जाए। नफरतों को मिटा दिया जाए, यार आपस में क्यों लड़ा जाए। हो कोई बज़्म के बाजार कहे जाएंगे, इलियास बचकिएगा। हो कोई बज़्म के बाजार कहे जाएंगे, बात सच है तो सरेदार कहे जाएंगे, बात सच है तो सरेदार कहे जाएंगे। और जिनको उल्फत ही नहीं अपने वतन से वो लोग, कोई मजहब के हो गद्दार कहे जाएंगे, कोई मजहब के हो गद्दार। जिनको उल्फत ही नहीं अपने वतन से वो लोग, कोई मजहब के हो गद्दार कहे जाएंगे, कोई मजहब के हो गद्दार कहे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और ये चार मिसरे मतलब एक शेर यूं अर्ज किया है, चाहते हो पुष्कर भाई,
चाहते हो खुल जाए दोस्ती के दरवाजे, चाहते हो खुल जाए दोस्ती के दरवाजे, बंद क्यों नहीं करते दुश्मनी के दरवाजे, बंद क्यों नहीं करते दुश्मनी। चाहते हो खुल जाए दोस्ती के दरवाजे, बंद क्यों नहीं करते दुश्मनी के दरवाजे, बंद क्यों नहीं करते दुश्मनी के दरवाजे। अब क्यों गुरूर करते हो जिंदगी के होने पर, क्यों गुरूर करते हो जिंदगी के होने पर, बंद भी तो होते हैं जिंदगी के दरवाजे, बंद भी तो। क्यों गुरूर करते हो, क्यों गुरूर करते हो जिंदगी के होने पर, बंद भी तो होते हैं जिंदगी के दरवाजे, बंद भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये 4 मिसरे तनवीर भाई के हवाले से कि जब यहीं से खुलते हैं हर खुशी के दरवाजे, जब यहीं से खुलते हैं हर खुशी के दरवाजे, क्यों ना बार बार आए आप ही के दरवाजे। जब यहीं से खुलते हैं, जब यहीं से खुलते हैं हर खुशी के दरवाजे, क्यों ना बार बार आए आप ही के दरवाजे। और जब से ये खबर आई आप आने वाले हैं, जब से ये खबर आई, उस्ताद मोहतरम सुनिएगा सदर आली वकार, कि जब से ये खबर आई आप आने वाले हैं, खुल गए हैं बस्ती में हर किसी के दरवाजे, खुल गए हैं बस्ती में हर किसी के दरवाजे। जब से ये खबर आई आप आने वाले हैं, जब से ये खबर आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं कि जब से ये खबर आई आप आने वाले हैं, खुल गए हैं बस्ती में हर किसी के दरवाजे। अब खैरियत इसी में है हिंदुस्तान की, अब खैरियत इसी में है हिंदुस्तान की, सूरत को ही निकालिए अमन अमान की। अब खैरियत इसी में है हमको हिंदुस्तान की, अब खैरियत इसी में है हिंदुस्तान की, सूरत कोई निकालिए अमन अमान की। हमने भी अपने खून से सींचा है, इसलिए हमने भी अपने खून से सींचा है, इसलिए मिट्टी पसंद करते हैं हिंदुस्तान की, मिट्टी पसंद करते हैं हिंदुस्तान की। और उसको भी इस जमीन में जाना है एक दिन, उसको भी इस जमीन में जाना है एक दिन। बातें जो कर रहा है अभी आसमान की, बातें जो कर रहा है अभी आसमान की, उसको भी इस जमीन में जाना है एक दिन। बातें जो कर रहा है अभी आसमान की। और मतला ये कि ए हसी, इलियास भाई सुनिए कि ए हसी जा तू काम कर अपना, ए हसी जा तू काम कर अपना, टूट जाएगा वरना घर अपना। ए हसी जा तू काम कर अपना, टूट जाएगा वरना घर अपना। और खास तौर से शेर सुनिएगा कि शहर की धूप जब सताती है, शहर की धूप जब सताती है, याद आता है गांव घर अपना। शहर की धूप जब सताती है, याद आता है गांव घर अपना, याद आता है गांव घर अपना। और एक मतलब 2 शेरों समाप्त माने, यकीन जानो कि फिर तहजीब का साया निकलता है। डॉक्टर साहब खास तौर से सुनिएगा, यकीन जानो कि फिर तहजीब का साया निकलता है, जनाजा बन के घर से जब कोई बूढ़ा निकलता है, जनाजा बन के घर से जब कोई बूढ़ा निकलता है। और यकीन आता नहीं तो कहकहों को खोद कर देखो, यकीन आता नहीं तो कहकहों को खोद कर देखो, तहों में आह का बहता हुआ दरिया निकलता है, तहों में आह का बहता हुआ दरिया निकलता है। बहुत तकलीफ होती है, भरोसा टूट जाता है, बहुत तकलीफ होती है, भरोसा टूट जाता है। सितम करने में कोई शख्स जब अपना निकलता है, सितम करने में कोई शख्स जब अपना निकलता है। और खासतौर से शेर कि जो कांटा सख्त होता है निकल जाता है चुभकर भी, जो कांटा सख्त होता है निकल जाता है चुभकर भी।
और जो चुपकर टूट जाए वो कहाँ कांटा निकलता है। जो चुपकर टूट जाए वो कहाँ कांटा निकलता है। जो कांटा सख्त होता है निकल जाता है चुपकर भी, और जो चुपकर टूट जाए वो कहाँ कांटा निकलता है। परखना है बहुत मुश्किल यकीनन आजकल इरफान, परखना है बहुत मुश्किल यकीनन आजकल इरफान। खरा सिक्का जिसे समझो वही खोटा निकलता है, खरा सिक्का जिसे समझो जिसके नाम से आज के शब्द मंसूब है। मेरी मुराद जनाब साहब के मन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने नशार के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो, खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो, हमसे अगर मिलो तो गजल की तरह मिलो। खिलते हुए गुलाबो कमल की तरह मिलो, हमसे अगर मिलो तो गजल की तरह मिलो। अब इज्जत की आरज़ू है अगर दिल में आपके, मधुबन की छांव जमुना के जल की तरह मिलो, मधुबन की छांव जमुना के जल की तरह मिलो। इस्तकबाल कीजिए मैं कुछ जाना डॉक्टर कबीर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल हसन वासी साहब का। हज़रात, अब हम सदर मोहतरम के हुजूर पहुँच ही रहे हैं, बहुत कम वक्त मैं लूँगा, इंशाल्लाह हाजिर हूँ। सदर मोहतरम इजाज़त है, दो मतलब की न हिंदू से न मुस्लिम से न मजहब से न फिरकों से, न हिंदू से न मुस्लिम से न मजहब से न फिरकों से, हम अपने दिल में रखते हैं हर एक इंसान से रिश्ता। हम अपने दिल में रखते हैं हर एक इंसान से रिश्ता। और वतन की खाक में मिट्टी मेरी तनवीर मिलती है, मेरा छुपता नहीं मरकर भी हिंदुस्तान से रिश्ता। वतन की खाक में मिट्टी मेरी तनवीर मिलती है, मेरा छुपता नहीं मरकर भी हिंदुस्तान से रिश्ता। और चार मिस्र यूनिवर्सिटियां की बदन मिट्टी में मिल जाए फना तब भी नहीं होगा, बदन मिट्टी में मिल जाए फना तब भी नहीं। बहुत शुक्रिया। बदन मिट्टी में मिल जाए फना तब भी नहीं होगा, करेगी लाख अगर दुनिया जुदा तब भी नहीं होगा। और वतन का और माँ का कर्ज बिल्कुल एक जैसा है, अगर तुम जान भी दे दो अदा तब भी नहीं होगा। वतन का और माँ का कर्ज बिल्कुल एक जैसा है, अगर तुम जान भी दे दो अदा तब भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। चार मिसरे और करता हूं कि हम अपने फर्ज की खातिर वतन पर जान देते हैं, हम अपने फर्ज की खातिर वतन पर जान देते हैं। ये माँ के दूध से मिलता है दौलत में नहीं होता, हम अपने फर्ज की खातिर वतन पर जान देते हैं। ये माँ के दूध से मिलता है दौलत में नहीं होता, और किसी के चाहने पर भी ये इज्जत मिल नहीं सकती, तिरंगे में लिपटना सबकी किस्मत में नहीं होता, तिरंगे में लिपटना सबकी किस्मत में नहीं होता। बहुत शुक्रिया। और चलते चलते ये चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। ये मैं चारों मिसरे मैं सदर मोहतरम के हुजूर पेश करता हूँ कि जो अच्छा है ये उनकी शख्सियत है, और मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं उनकी मौजूदगी में मैं शेर पढ़ रहा हूँ, और साजिद खैराबादी साहब की मौजूदगी में। और ये मेरे लिए भी बड़ी खुशनसीबी है कि उनके दस्ते मुबारक से मेरी किताब का रस्म इजरा हुआ है, जनाब मुस्तफीद रहमानी साहब की दस्ते मुबारक से, और जनाब मेरे बड़े भाई जनाब साजिद खैराबादी साहब। मैं सदर मोहतरम के कदमों में ये चार मिसरे रखता हूँ कि जो अच्छा है कहीं बैठेगा वो इंसान महकेगा, जो अच्छा है कहीं बैठेगा वो इंसान महकेगा, अगर दालान में बैठेगा तो दालान महकेगा। और मोहब्बत प्यार ही इस देश की पहचान है तनवीर, जो हम तुम मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा, जो हम तुम मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। जो बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो हम तुम मिल के बैठेंगे तो। आइए हजरात, अब मैं अपने शहर के उस मोतबर शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसने नाते पाक से इस खूबसूरत महफिल का आगाज किया था। मेरी मुराद जनाब मंजर यासिन साहब। एक पल में ये क्या हो गया, दोस्तों अहबाब क्या हो गए, एक पल में ये क्या
जब तहाँ की घड़ी बावफा बेवफा आई जब तहाँ की घड़ी, एक पल में ये क्या हो गया, दोस्तों अहबाब क्या हो गए, आई जब तहाँ की घड़ी बावफा बेवफा हो गए। चंद सिक्कों में ईमान भी बेच लेते थे जो कल तलक, चंद सिक्कों में ईमान भी बेच लेते थे जो कल तलक, सुन रहे हैं इसी शहर में वो सभी देवता सुन रहे हैं, चंद सिक्कों में ईमान भी बेच लेते थे जो कल तलक, सुन रहे हैं इसी शहर में वो सभी देवता हो गए। भाई डॉक्टर तन्वीर इकबाल जसवानी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तहकीकी मकाला लिखा और उस पर उनको PhD की डिग्री मिली, और उनका मैं बहुत बहुत उनके इस काम के लिए उनकी मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे ये कि नदीम साहब सीतापुरी ने ये मुशायरा इनायत किया इस सिलसिले में, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर तनवीर साहब, नदीम साहब दोनों को मुबारकबाद इस बात की देता हूँ कि इन दोनों की कोशिश से मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। काफी टाइम हो गया, उसके बाद तमामी हजरात बैठे हैं, साथ में मस्तूरात भी तक बैठी हैं, बड़ी बात। बहरहाल मैं कुछ बहुत कम टाइम 3-4 मिनट में कुछ अपनी बात कहूंगा। एक रुबाई समाज फरमा दें कि मौजूद जो है ऐ दिखा देता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बस इनकी वजह से मेरा दिल कुछ चाह गया कि कुछ मैं ये 2 हजरात मेरा दिल चाह के कुछ सुनाऊं, कि पहली बार सुना रहा हूं। मस्त भाई से तो इनके कदमे में सीखा है सब कुछ, और मेरे उस्ताद के दोस्त हैं, मेरे लिए भी उस्ताद का दर्जा रखते हैं, तो इसलिए इनके बारे में ज्यादा कुछ कहूं, बस यही मैंने कह दिया। मैं शागिर्द समझता हूँ इनका, अपने को बहुत आपको समझ जाइए इसके बाद मेरी क्या है। मेरे उस्ताद हज़रत जुम्बिश खैराबादी साहब आपके दोस्तों में हैं, और जाहिर है कि मेरे लिए भी आप उस्ताद का दर्जा रखते हैं, मुशायरे के सदर हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। शेर पढ़ता हूँ कि मौजूद जो है ऐप दिखा देता है, किरदार से नुत्फे का पता देता है। मैं चाहता हूँ कुछ पहुंच जाए, मतलब कोई बात पहुंचे आप, कि मौजूद जो है ऐप दिखा देता है, किरदार से नुत्फे का पता देता है, और मोहसिन पे ही वो वार करे है बढ़कर, मोहसिन पे ही वो वार करे है बढ़कर, कमजर्फ जो होता है दगा देता, मोहसिन पे ही वो वार करे है बढ़कर, कमजर्फ जो होता है दगा देता है। एक रुबाई और याद आई, सुनाता हूं कि सोते हुए जहनों को जगाने वालों, जलते हुए अशआर सुनाने वालों। शोरा कराम से खास तौर पर मुखातिब हूं कि सोते हुए जहनों को जगाने वालों, जलते हुए अशआर सुनाने वालों, खुद भी तो अमल करके दिखाओ पहले, ऐ ज़ौक़ अमल दिल में बढ़ाने वालों। मौजूदा जो जरूरत है बताने की नहीं है, क्या जरूरत है, क्या तकाजा है वक्त, एक रुबाई इस पे भी समाअत फरमा लें कि जज्बात के तूफान में संभलना सीखो, जज्बात के तूफान में संभलना सीखो, हालात की शोरिश से निकलना सीखो। ये हालात कोई ऐसा नहीं है, जज्बात के तूफान से
में संभलना सीखो, हालात की शोरिश से निकलना सीखो, आफात के धारों को पलट दो बढ़कर, माही की तरह आग में चलना। मछली उल्टी चलती है, दरिया चीरती हुई चलती है। जज्बात के तूफान में संभलना सीखो, हालात की शोरिश से निकलना सीखो, आफात के धारों को पलट दो बढ़कर, माही की तरह आग में चलना, माही की तरह आग में चलना सीखो। एक गजल इसी सारे मजमून को ध्यान में रखते हुए मतला पेश करता हूं कि रंजो गम कब भला मर्दान खुदा करते हैं, रंजो गम कब भला मर्दान खुदा करते हैं, वो तो बेखौफ बहरहाल रहा करते हैं। रंजो गम कब भला मर्दान खुदा करते हैं, वो तो बेखौफ बहरहाल रहा करते हैं। और मेरे विजदान से खुशियों की महक आती है, फूल जब भी तेरी यादों के खिला करते हैं, फूल जब भी तेरी यादों के खिला करते हैं। उनकी आंखों में नजर आते हैं जलते मौसम, चेहरे वक्त जो दिन रात पढ़ा करते हैं। उनकी आंखों में नजर आते हैं जलते मौसम, चेहरे वक्त जो दिन रात पढ़ा करते हैं। और जुगनुओं तुम न कभी हमसे तकाबुल करना, जुगनुओं तुम न कभी हमसे तकाबुल करना, हम तो सूरज है दिया सबको दिया करते हैं, हम तो सूरज है दिया सबको दिया करते हैं। और एक गजल का शेर हो गया कि वो जो ठहरे हैं तो ठहरा है जमाना यार। ये तरह निकली थी तो उसे मिसरा मैंने लगाया है, उसका तरह थी देखिए शौकी अवतार से क्या करते हैं। मैंने मिसरा इसमें कहा, तज़मीन किया कि वो जो ठहरे हैं तो ठहरा है जमाना यारो, देखिए शौकी रफ्तार से क्या करते हैं, देखिए शौकी रफ्तार से क्या करते हैं। और एक नया हौसला पाते हैं हम अपने दिल में, एक नया हौसला पाते हैं हम अपने दिल में, या जब वाक़या कर्ब भला करते हैं। एक नया हौसला पाते हैं हम अपने दिल में, या जब वाक़या कर्ब भला करते हैं। और जाने क्या बात है हो जाती हैं आंखें बोझल, जब भी तारीख के औराक पढ़ा करते हैं, जब भी तारीख के औराक पढ़ा करते हैं। और कज अदाओं से शराफत की तवक्को कैसी, ये भी माहौल के मद्देनजर शेर समझ लें कि कज अदाओं से शराफत की तवक्को कैसी, संगरेजों में कहीं लाल मिला करते हैं। कज अदाओं से शराफत की तवक्को कैसी, संगरेजों में कहीं लाल मिला करते हैं। और आज संगीनी हालात से क्यों हो खाइफ, आज संगीनी हालात से क्यों हो खाइफ, हम तो हालात का रुख मोड़ दिया करते हैं। आज संगीनी हालात से क्यों हो खाइफ, हम तो हालात का रुख मोड़ दिया करते हैं। और हम फकीरों का हर अंदाज अलग है साजिद, हम फकीरों का हर अंदाज अलग है साजिद, हक में दुश्मन के भी हम लोग दुआ करते हैं। मोहतरम को हुजूर कहता है कि रोज मिट्टी में कहाँ जान पड़ा करती है, रोज मिट्टी में कहाँ जान पड़ा करती है, इश्क सदियों में कोई ताजमहल देता है। इस शेर के साथ मैं गुजारिश हूँ जनाब सदर मोहतरम तशरीफ लाए, मस्त हफीज रहमान। आप बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, नहीं वो अच्छा उधर बैठ, वो भाई ज्यादा इस पे बैठने, नहीं इसी कर दो। आप लोगों की इजाजत से मैं पढ़ने जाना। देखिए बड़ी खुशी की बात है, जैसे कि मैंने शुरू में ये बात कही थी कि बहुत कामयाब प्रोग्राम और ये मैं इसलिए आया न सजावट करने की गरज से आया और न पढ़ने की गरज से आया। सिर्फ इन नौजवानों जिनका जो हमारी मुस्तकबिल की रोशनी है, मुस्तकबिल की खुशबू है,
उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। जहाँ तक कि ये बैनर का सवाल है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये कुछ लोग कौमी यकजहती के माने जानते हैं, ये हमको शुक्र। लेकिन क्योंकि ज़माना बदल रहा है, इस हेजिंग को भी बदलना चाहिए। एक शाम कौमी यकजहती के नाम के बजाय होना चाहिए एक जान कौमी यकजहती के नाम। अगर ये नारा हम लोग दे दें तो शायद कौमी यकजहती कायम हो सकती है। एक शेर से इब्तिदा करता हूँ कि हर लब से आ रही है सदा इत्तेहाद की। शेर सुनिएगा कि हर लब से आ रही है सदा इत्तेहाद की, हर सफ में देखिए तो बड़ा इंतशार है। हर लब से आ रही है सदा इत्तेहाद की, हर सफ में देखिए तो बड़ा इंतशार है। इत्तेहाद कोई जानवर या कोई चिड़िया ने जिसको हम पकड़ लें, इत्तेहाद नाम है हमारे इखलाक का, हमारी तहजीब का। और तहजीब पामाल हो रही है कौमी यकजहती की मजलिस में भी आपने देखा, ये हमारे बिल्कुल अदब के आदाब के खिलाफ है कि लोग पढ़ें और पढ़ने के बात करें। तो इसी तरीके से ये हुआ कि पहले यह था कि बगैर सदर के मुशायरा नहीं होता था, सदर को पहले मौका दिया जाता था कि वो कुछ बातें आपके सामने, वो तमाम आदाब खत्म। जब तक कि हम इन आदाब को, मेयारी शायरी को और अपने अखलाक को अच्छा नहीं बनाएंगे, कौमी यकजहती का नारा हम देते रहे लेकिन कौमी यकजहती नहीं ला पाए। बहरहाल कोशिश करना हम सब लोगों का काम है। हम और 3-4 शेर और सुन लीजिए कि हर लब से आ रही है सदा इत्तेहाद की, हर सफ में देखिए तो बड़ा इंतशार है। तो उसी से कर रहा हूँ कि कच्चे घरों में जो था सुकून वो कहाँ गया। कच्चे घरों में जो था सुकून वो कहाँ गया, सर में जो बस रहा था जुनू वो कहाँ गया। सर में जो बस रहा था जुनू वो कहाँ गया, कच्चे घरों में जो था सुकून वो कहाँ गया। कच्चे घरों में जो था सुकून वो कहाँ गया, सर में जो बस रहा था जुनू वो कहाँ गया। और शेर देखिएगा कि अपने नस्ब का मुझको बहुत फख्र है मगर, अपने नस्ब का मुझको बहुत फख्र है मगर, जो मोजज़न रगों में था खून वो कहाँ गया। अपने नस्ब का मुझको बहुत फख्र है मगर, जो मोजज़न रगों में था वो खून कहाँ गया। और उर्दू जो बोलते थे तो झड़ते थे मुंह से खून, उर्दू जो बोलते थे तो झड़ते थे मुंह से फूल। हमने कहा उर्दू जो बोलते थे तो झड़ते थे मुंह से फूल, अपनी ज़बां का अपनी ज़बां में जो था खुशबू वो कहाँ गया। उर्दू जो बोलते थे तो झड़ते थे मुंह से फूल, अपनी ज़बां में जो था खुशबू वो कहाँ गया। और तुम क्या सुन लीजिए कि ये सच है मैं न कभी आसमान बन के रहा, ये सच है मैं न कभी आसमान बन के रहा, सरों पे सबके मगर साहिबान बन के रहा। ये सच है मैं न कभी आसमान बन के रहा और सरों पर सबके मगर साहिबान बन के रहा। और हवस की तेज हवा भी हिला सकी न मुझे, हवस की तेज हवा भी हिला सकी न मुझे, चट्टान तो नहीं लेकिन चट्टान बन के रहा। हवस की तेज हवा भी हिला सकी न, हवस की तेज हवा भी हिला सकी न मुझे, चट्टान तो नहीं लेकिन चट्टान बन के रहा, चट्टान तो नहीं लेकिन चट्टान बन के रहा।
अंधेरे भी तो हैं वाकिफ मिजाज से मेरे, अंधेरे भी तो हैं वाकिफ मिजाज से मेरे, दयारे फिक्र में रोशन जहान बन के रहा, दयारे फिक्र में रोशन जहान बन के रहा। और कहाँ कहाँ से मिटाओगे तुम मेरी पहचान, कहाँ कहाँ से मिटाओगे तुम मेरी पहचान, जहाँ जहाँ भी रहा मैं निशान बन गया। कहाँ कहाँ से मिटाओगे तुम मेरी पहचान, और जहाँ जहाँ भी रहा मैं निशान बन के रहा। और हर एक जर्रे में आबाद करके एक बस्ती, शेर सुनिएगा कि हर एक जर्रे में आबाद करके एक बस्ती, जुनूने शहर में फरहाद खान बन के रहा, जुनूने शहर में फरहाद खान बन के रहा। जहाँ जहाँ भी रहा एक निशान बन के रहा। और न मीर हूँ न जिगर हूँ न गालिबो इकबाल, न मीर हूँ न जिगर हूँ न गालिबो इकबाल, मगर मैं मस्त, न मीर हूँ न जिगर हूँ न गालिबो इकबाल, मगर मैं खादिम उर्दू ज़बान। खादिम मान दिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सदर आली वक़ार जनाब मस्त रहमानी साहब। और मैं अब इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब नदीम सीतापुरी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और तमाम आए हुए मेहमान छोड़ और सामीन हज़रात का शुक्रिया। अरे जनाब सदर मोहतरम और हमारे बैरूनी शोरा कराम और सामीन हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुशायरा आइंदा के मुशायरे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। इंशाअल्लाह जनवरी में आप लोगों को फिर रहमत दी जाएगी। खुदा